वेलकम चैनल बैक अगेन सर। आज की वीडियो में और एक मेथड देखने वाले टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एलडीवीसीसी। इसके पहले भी मैंने रूल्स यूज करके एलडीवीसीसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो वो सारे जो मैंने मेथड्स यूज किए थे वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर करके रखे हैं। अगर आपको वो वीडियोस एक्सेस करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखे या फिर ऐप में क्लिक करें तो मिल जाएगी। और ये जो कोर्स की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे या फिर ऐप में क्लिक करें तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम और एक मेथड करने वाले हैं और एक वे है टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एलडीवीसीसी, जिसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे रूल्स यूज करके उन्होंने एलडीवीसीसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो ये एक अलग मेथड है उन रूल्स के अलावा, जिससे हम एलडीवीसीसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट बिगिंस लाइक कि अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया रहेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस l इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो हमें पता है कि हम CF निकाल सकते हैं, जहां पर हमें पता है जो y1 और y2 है वो फंक्शन ऑफ x होते हैं एंड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमें हमें क्या CF फाइंड आउट करने के बाद क्या करते हैं, PI हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग PI के लिए हम लोग रूल्स देखते हैं 1/f into x होते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इस मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें PI निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है u इंटू y1 v इंटू y2। तो ये जो फॉर्मूला है हम लोग यूज करेंगे अगर हमें PI फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो अगर हमें बट हमें पता है कि अभी u और v क्या है, हमें पता है कि y1 और y2 क्या है, फंक्शन ऑफ x है, बट u और v क्या है। तो हमें u और v अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको अलग, यहाँ पर मेरे पास पेन है, तो हम लोग u को इससे रिप्रेजेंट करेंगे और v को अगर v की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो u का क्या है माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 इंटू एक्स बाई डब्ल्यू, v क्या है y1 इंटू एक्स बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स। तो इस तरह से हम लोग u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी u और v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमने देखा कि ये w क्या है, w कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट की स्थिति यहाँ पे y1 और y2 रहेगा, और यहाँ पे y1 डैश y2 डैश मतलब क्या है, y1 का डेरिवेटिव y1 डैश है और y2 का डेरिवेटिव y2 डैश है। और ये एक सिमिलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो मतलब y1 y2 y1 डैश y2 डैश, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 डैश y2 डैश, इस तरह से लिख सकते हो। और ये जो मैट्रिक्स है इसको व्रॉन्स्कियन मैट्रिक्स कहा जाता है। इसलिए कभी कभार आप कोई अगर बुक रेफर करो तो यहाँ पर ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को व्रॉन्स्कियन मेथड भी कहा जाता है। तो दिस वाज द मेथड। तो मैं इस अगले हाफ में मैं आपको बताऊंगा जनरल रूल क्या है, जिससे कि हम ये एलडीवीसीसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पर अगर आपको फिलहाल के लिए कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ तो लिखने के लिए आप ये लिख दो कि PI कैसे फाइंड आउट करते हैं, u और v का जो फॉर्मूला है वो, और w क्या है, बस। बाकी अगर आपने नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। ये 3 जो हाईलाइट किए हुए हैं वो चीजें लिख दो, और ये भी w। सो अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो। जनरल स्टेप फॉर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अगर हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये मेथड यूज करके अगर हम लोग एलडीवीसीसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हमें स्टेप 1 में स्टेप 1 में देखते हैं, अगर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है वो अगर डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो हमें कैपिटल डी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे उन्होंने पहले रूल्स के वक्त करते थे वैसे हमें करना है। और हमें किस फॉर्म में करना है इसको, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, इस फॉर्म में हमें करना है। और आपको जैसे से पता है कि ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल होता है। तो ये स्टेप ऑप्शनल क्यों होता है, क्योंकि मैं जैसे से पता है कि अगर हमें जो गिवन इक्वेशन है ये कैपिटल डी फॉर्म में दिया होगा तो हम डायरेक्ट ये स्टेप 1 स्किप कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम ए कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एफ डी इज इक्वल टू 0 लिख के ए कंस्ट्रक्ट करते हैं, CF फाइंड आउट करते हैं। CF फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं कि स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में क्या हम लोग PI फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे PI में हम लोग क्या, PI का हमें यहाँ पर फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे PI का फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम लोग ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करें तो क्या है, uy1 प्लस vy2, इस तरह से है। एंड देन हम स्टेप 4 में क्या करते हैं हम लोग, तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करते क्या पता डायरेक्ट u और v बता देना। तो इस बार हम लोग स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में पहले w का वैल्यू फाइंड आउट करके रख देंगे, एंड देन हम लोग स्टेप 5 में u और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि आसानी हो जाए कि आपको बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं पड़े। डायरेक्ट हमने w का फॉर्मूला लिखा, एंड देन हम लोगों ने लिखा कि अगर u एंड v
ये है, तो हम लोग ये वैल्यूज हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो वही है हमारा स्टेप 6 की हम लोग ये जो u और v के जो वैल्यूज है वो हम लोग स्टेप 6 में मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पी मिल जाएगा। और स्टेप 7 क्या है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास पी भी और सी भी है, इसको इकट्ठा करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यार दिस इज तो ये जनरल स्टेप है, जनरल रूल है फॉर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अगर आप इस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर LDVCC। सो या अगर आप तो ये जो जनरल स्टेप से आप एक लिख लो एक पेज पे, क्योंकि अगर हम जो आगे के वीडियोस में जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो स्टेप्स है इसके हिसाब से ही मैं ये जो इसको एज एन आउटलाइन रख के ही मैं सारा सम्स है वो मैं करूँगा। तो इसको एक पेज पे लिख लेना। सो या अभी आप लिख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय।